बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं कोकब नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाज़ी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट एम ए शामी साहब, मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और रूहानी स्कॉलर भी हैं। एम ए शामी साहब हमेशा की तरह आज भी ज़रा हट के और बड़ा बेहतरीन टॉपिक एक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, रिलेशनशिप हैक्स के हवाले से। रिलेशनशिप हैक्स क्या होते हैं, स्विच वर्ड्स क्या आप यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट स्विच वर्ड्स भी बताएंगे ये हमें। आप लोगों के रिलेशनशिप्स में कोई बिगाड़ आ जाता है, कोई फैमिली में कोई अपने कोई मोहब्बत के रिश्ते होते हैं, आप लोगों के बिगाड़ पैदा आ जाता है या ब्रेकअप्स हो जाते हैं, आपके घर के मसाइल होते हैं, काफ़ी सारे मसाइल जो हैं आप ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। और अक्सर लड़कियों की शादियों के हवाले से तो हम बात करते हैं, आज मैं लड़कों की शादियों के हवाले से ही बात करूंगा कि लड़कों की शादियां क्यों नहीं हो रही। लड़कियां तो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं लड़कियों के, लेकिन लड़कों के भी ये मसाइल चल रहे हैं। अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे। इनकी क्या वजूहात हैं और इनको अच्छे रिश्ते कैसे मिल सकते हैं, उसके लिए भी आज एम ए शामी साहब हमें रेमेडीज बताएंगे। और नाजरीन, आप लोगों के सवाल भी मैं लूंगा इस वीडियो में, हमेशा की तरह मैं जैसे लेता हूँ, और एम ए शामी साहब उनके आंसर्स भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एम ए शामी जी साहब, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर आज डिफरेंट टॉपिक आप हमारे लिए लेकर आए हैं, रिलेशनशिप हैक्स, स्विच वर्ड्स भी आपने बताने हैं और मनी हैक के हवाले से भी कुछ स्विच वर्ड्स काइंडली आप बता दीजिएगा। और रिलेशनशिप्स के जो प्रॉब्लम्स हैं और किसी को ब्रेकअप्स हो जाते हैं या घर में कोई नाचाकी हैं, और लड़कों की शादियों के हवाले से भी आज सर हमें बताएं कि उनके लिए क्या आप बताएंगे। इंशाल्लाह। तो देखें, आजकल के जिस तरह इंसान मादी तरक्की करता जा रहा है, दिन दिन हमारा हर बंदे की फोकस है कि अच्छी गाड़ी ले ले, अच्छा घर ले ले, ठीक है? बिल्कुल, लेकिन ये सब कुछ क्रॉस करने के बाद जो उसका आउटकम है वो रिलेशनशिप है, ठीक है? ऐसे ही है। और अगर रिलेशनशिप आपके उसमें मजबूती नहीं, बॉन्डिंग नहीं है, आपको फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, आपके अंदर अटैचमेंट नहीं, तो बेकार है सब कुछ। ऐसे ही है। देखिए, चीज़ों के साथ एक ख़ास हद तक हम खुश रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद इंसानी सोच या इंसानी जज़्बा है कि उसको एक तल्लक की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, क्योंकि इंसान जो एक इमोशंस भी रखता है, क्योंकि अगर रोबोटिक तो नहीं ना इंसान, कि सिर्फ़ कैलकुलेशन करे कि गाड़ी बैंक बैलेंस में बन जाए, तो उसको एक अच्छे पार्टनर की भी ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसे ही जो है। उसकी इमोशनल नीड को पूरा कर सके, उसकी फीलिंग्स को समझ सके, उसके साथ हैप्पी एनवायरनमेंट में ज़िंदगी गुज़ार सके। जी, जी। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो वक़्त के साथ डिवोर्स रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, हमारे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चीटिंग बढ़ गई, बहुत ऐसे ही है। रिलेशनशिप में ब्रेकअप बहुत हो गए, ठीक है? और चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी भी रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, बिल्कुल, ठीक है? और उसमें चाहे वजूहात फाइनेंशियली हों, चाहे इमोशनल नीड्स की कमी हो या फिज़िकल अट्रैक्शन की वजह हो, कोई वजह कोई भी हो, उसको जब उस ब्रेकअप पे को हम फ़ोकस करते हैं, तो उसके डीमेरिट्स को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ हमारे पास मेथड्स होते हैं। ठीक तो है, उसमें एक तरीकाकार जो है रिलेशनशिप हैक्स भी कहते हैं। ठीक है। हैक्स का मतलब ये है कि आजकल के दौर में मैंने किसी शख्स को वो वज़ीफ़ा देता हूँ, तो वो कहता है मेरे पास वज़ीफ़ा पढ़ने का टाइम नहीं है। हुँ, मैं कहता हूँ नमाज़ पढ़ लो, कहता है मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकता। हुँ, मैं कहा कुछ तो पढ़ो, कुछ तो अल्लाह का नाम लो से रसीद है। ऐसे तो ही। जी मैं आपके कहने पे एक पढ़ लूँगा। इस तरह के मुझे कमेंट सुनने पे आते हैं सिलसिला चीज़, ठीक है? अच्छा, मुझे कोई आसान हल बताएँ, आसान को कहते हैं पंजाबी में आसान जुगाड़ बताएँ जिससे मेरा हुँ, मसला हल हो जाए सिलसिला चीज़, ऐसे ही है। और फौरी हल हो जाए सिलसिला। चुटकी बजाऊँ और हाँ, मुझे मसला करना भी कुछ ना पड़े और हो भी जाए सिस्टम। बिल्कुल, अब ये सारी चीज़ों को जब मैं सोचता हूँ, गौर करता हूँ, तो फिर मेरे पास कुछ ऐसे मैं कोशिश करता हूँ हैक्स को ऐसे रास्ते मिल सकें, वैसे स्विच वर्ड्स मिल सकें, कुछ आसान हल मिल सकें, क्योंकि हर इंसान सहल पसंद हो गया है। ऐसे ही है। वो हार्ड वर्किंग वाला दौर, वो शिद्दत वाला दौर ख़त्म हो गया है कि अपने गोल्स को, अब गोल्स सिर्फ़ ये रह गए हैं कि मुझे रातों रात अमीर हो जाऊँ सिस्टम, जी, ठीक है? उसमें क्या मुझे करना क्या नहीं, वो उसकी मैं हेडेक नहीं लेना चाहता सिस्टम, है ना? मुझे शॉर्टकट तरीका का बताया जाए। हुँ, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये किया है कि उसमें आप ये कर लें कि जिस शख़्स को पसंद करते हैं, जिसको आप रिलेशनशिप में आपके साथ रखना चाहते हैं, ठीक है? उनके 2 कपड़े ले लें। अच्छा, मसलन यानी कि मसलन किसी मेल फीमेल के साथ मियाँ-बीवी हैं, ये मैं बता रहा हूँ मेल फीमेल मियाँ-बीवी के लिए। ठीक है। इसको मिस यूज़ करेगा तो फिर वो खुद अपना जो अपना खुद ज़िम्मेदार होगा। ज़िम्मेदार होगा सिस्टम, ठीक है, ठीक है? आपने अगर में वाइफ़ है, हस्बैंड है, उनका रुमाल ले लें, ठीक है? या कोई भी कपड़ा ले लें सिस्टर से। उस कपड़े को जो है ना, ज़्यादा बेहतर है कि वो पसीने वाला कपड़ा हो। अच्छा, यानी यूज़्ड हुआ हो सिस्टर, ठीक है, इस्तेमाल शुदा हो, जो
धोने वाले कपड़े हो जाते हैं ना, जैसे इसी यूज हम्म करिए उसको, क्योंकि उन जब कपड़ों में जब पसीना शामिल हो जाता है, ये बॉडी का सब, उसमें आपका कपड़ों में भी आपका इजरा आ जाता है। हम्म उस इवरा को आपने उससे इस्तेमाल करना है, उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करना है, और आपने ये दोनों कपड़ों को इकट्ठा बांध देना है, अच्छा यानी अच्छी तरह गिरा बांध देनी उसके से, ठीक है। और साथ मजीद बेहतरी के लिए मियाँ बीवी की तस्वीर भी ले लें से, ठीक है, अच्छा पॉकेट साइज की ले लें तस्वीर, ठीक है, हस्बैंड वाइफ की, ये दोनों को कपड़ों को गिरा बांधिए, उसी गिरा में दोनों की तस्वीरें ऊपर नीचे रख के ना, वो भी गिरा में बांध देनी, ठीक है। अच्छा और उसको साउथ की डायरेक्शन में, आपकी 4 डायमेंशंस होती है ना, साउथ की डायरेक्शन में किसी वजन के नीचे रख देना, अच्छा ठीक है। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो कॉस्मोस एनर्जीज होती हैं, यूनिवर्स की एनर्जीज होती हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक ठीक है। है। तो आपका रिलेशनशिप में जो है, और साथ ये भी फोकस करें कि मैंने उसके साथ रिलेशनशिप बनाना है, रिलेशनशिप की बॉन्डिंग करनी, मजबूत करनी है, बाहमी इख्तिलाफ को दूर करना है, अपने जहन में सब कॉन्शियस को भी ऐसा मैसेजिंग करनी है आपने, ताकि यूनिवर्स की एनर्जी भी आपको समझ सके आपकी मकसद क्या है, ठीक है। याद रहे, मकसद आपका नीयत साफ होनी चाहिए। ठीक है। मिस यूजिंग के लिए, चीटिंग करने के लिए, या किसी को गलत यूज करने के लिए, उसका फिर साइड इफेक्ट भी आता है, ठीक है। ठीक है। तो जायज मकसद के लिए, या किसी जगह पे आप पसंद की शादी करना चाहती हैं, तब भी कर हम्म। सकते हैं, अच्छा, तब भी कर तब भी सकते कर हैं। सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो है कि उसमें होता है कि कई जगह पे कोई शख्स इख्तिलाफ पैदा कर रहा है, कोई रिश्तेदारों में इख्तिलाफ है, यानी लड़का लड़की अंडरस्टैंडिंग, दूसरे को पसंद करते हैं, तब भी कर सकते हैं, या उनके अंदर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है, ठीक है। उसको क्लियर करने के लिए भी अमल कर सकते हैं। ठीक है। ज़्यादा प्रेफर मैं मियाँ बीवी के तौर के लिए करता हूँ, ताकि हम शरई तौर पे मामलात में रहें, ताकि कोई इख्तिलाफ पैदा ना हो किसी का, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ये अमल आपने जुमे वाले दिन करना है, ठीक है। और इस अमल को आपने जो दबाए रखना, 41 डेज तक दबाए रखना है। अच्छा, 41 डेज में आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, और आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। टाइमिंग कोई पूछे कि किस जुमे टाइम वाले पे? दिन रखें, सात ज़ोहरा में रखें। एक सात ज़ोहरा उस वक़्त होती है जब जुमे के दिन, जो पहला जब सूरज निकलता है, पहली सात ज़ोहरा की होती है, अच्छा, उसमें कर लें अमल, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मौसर है। तो इस हैक के ज़रिए, इस रिलेशनशिप हैक के ज़रिए अपने ब्रेकअप को भी ख़त्म कर सकते हैं, ब्रेकअप को यानी दोबारा बॉन्डिंग कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर सकते हैं, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकती है, ठीक है। उसके साथ मज़ीद वज़ाइफ भी अदा कर सकते हैं, या अल्लाह वदूदों का विर्द भी पढ़ लें, आप खुद भी तस्बीह पढ़ें, वज़ाइफ भी पढ़ें, अल्लाह तौबा भी साथ करें, बिल्कुल। तो ज़्यादा मौसर इफेक्टिव होगा, यानी हम इस हैक के साथ वो चीज़ भी करें तो ज़्यादा मौसर हो जाएगा, ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक अमल है। इसकी तरह एक और छोटा-सा अमल दे रहा हूँ, हुँ, कि जो आप ज़्यादा बेहतर अपने इसको कर सकते हैं, ये चीज़ें इसको लिए। तो ये आपका आजकल मोबाइल होता है हर शख्स के पास ना, ठीक है? मोबाइल के एक बैक कवर भी होता है, ठीक है? जी। उस कवर के अंदर जो है ना, मोर पंख रख लें। अच्छा। मोर का पंख होता है ना, ये चीज़ है, ठीक जी, है? जी, जी। उसको रख लें, ये चीज़ है, ठीक है? ठीक है। और जो है आपने साथ तसव्वुर करना है कि अपना जो है, आप बैकअप हो जाए, रिलेशनशिप दोबारा रीजॉइन हो जाए सिलसिला, उसको सोचना भी है साथ, ठीक है? अपने ज़हन में दोहराना है भी, इसको अच्छा, ट्रिगर भी करना है, ठीक है? और मोर पंख को उसको अपने मोबाइल के जो कवर में रखें सिलसिला, ठीक है? और रोज़ाना आपने जब भी नहाएँ तो रोज़ वाटर से नहाएँ, ठीक है? किससे? रोज़ वाटर, अच्छा, देखें, रोज़ वाटर। रोज़ वाटर होता है जो है ना, गुलाब का पानी जिसे हम कहते हैं, अर्के गुलाब घर कहते के हैं, ठीक गुलाब, है? ठीक है। उस जब नहाते हो थोड़ा-सा उसमें पानी को ड्रॉप कर लें, ठीक है? और ये चीज़ करें तो आपके जो है लव एनर्जी पैदा होगी, आपके इमोशंस की एनर्जी पैदा होगी, जो दूसरे शख्स को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। मोर पंख जब आप देखें, जब मोर के पंख को हिलाते हैं तो वाइब्रेशन पैदा होती है हवा में से, ठीक है? अच्छा, तो वही वाइब्रेशन की एनर्जी, क्योंकि ये मोर का पंख भी मोहब्बत की तरफ है, लेके जाता है, खूबसूरती की तरफ लेके जाता है, वीनस भी तलक है इसका। और पहले दौर में आपको पता है, जितने भी मोहब्बत के खतूत लिखे थे, मोर के पंखों से लिखा जाते थे। हुँ, बिल्कुल। तो एक उसकी याद भी है, सिलसिला ये चीज़, और उसमें जो मोर के पंख से लिखा जाता है मोहब्बत का खत, उसमें भी बड़ी पायदारी होती है। अब तो व्हाट्सएप मैसेजेस आ गए ना, हुँ, हुँ, अब तो एक मैसेज डिलीट होता है तो दूसरा मैसेज ऐसी दूसरा रिलेशनशिप बनने के लिए तैयार होता है, और तीसरा इंतजार में होता है, तब तब इन दोनों का खत्म होता है, तीसरे की एंट्री हो जाए। इतना बिल्कुल, फास्ट ट्रैक मामला चल रहा है। ऐसी तो इन चीज़ों में देखें, ये चीज़ें हैक्स ज़रूर असर करते हैं, लेकिन आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि अपने इमोशन में भी प्योरिटी रखें। अपने रिलेशनशिप में ज़हनी तौर पे खुद भी आप क्लियर हों कि मैं किसी को मिसयूज़ नहीं करूँगा। बिल्कुल, अगर आप ये थॉट रखेंगे मिसयूजिंग की या चीटिंग की, तो आपका कर्मा भी आपके साथ रिफ्लेक्ट करेगा। आपके साथ भी चीटिंग होगी। अमल ऐसे कर रहे थे, जो लोग कहते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर मेरे से मुखलिस नहीं है, या मैं, तो पहले अपने गिरेबान में जाके सोचो। हुँ,
आपने कहाँ पे क्या क्या हरकतें की हैं, आपको कर्मा ही आपको रिवर्स हो रहा है। बिल्कुल। तो कोशिश करें कि पहले अपने हाथ अपने मामला दुरुस्त रखें, फिर दूसरे पे उंगली उठाएं। और मैं तो कहता हूँ अपना हिसाब किताब लिखें कि आपने कितनी गर्लफ्रेंड को छोड़ा है। ठीक है, ठीक ताकि है। फिर आपको अफसोस ना हो ना कि आपके साथ ये आपने ये मामला किए हैं, तो फिर आपके साथ हो रहा है, तो फिर आपको अफसोस नहीं होना चाहिए इस लिहाज से। तो हैक्स की एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी आपको जरूर सपोर्ट करती है, लेकिन वो सारी बेस करती है आपके कर्म पे, कर्मा ठीक है। इफेक्ट्स पे। ठीक है, तो अपने कर्मा इफेक्ट को जरूर दुरुस्त करें इससे चीजें। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज करें तो मामला में बेहतरी होगी इंशाल्लाह। और मजीद कोई सवाल पूछ मनी सकते मनी हैक्स के हवाले से भी हैं? कुछ स्विच वर्ड्स आपने पहले ही बताए थे, आज जी, भी कोई मुझे बता दे। मनी हैक्स के लिहाज से एक तो मैंने स्विच वर्ड की रिसर्च की थी। ये है अर्जेंट मनी के लिए। ठीक है, इसको भी आपने मुसलसल पढ़ना है। ये है लुई टेक्ले, स्पेल कर देंगे? LOUIE LOUIE ठीक है, TACKLIE। KLIE। ठीक है, लुई टेक्ले। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन है इसकी, जो तलफ़्फ़ुज़ इस तरह अदा करना है, अपने स्पेलिंग लिख लें उसको और इसको मुसलसल ये भी यूनिवर्सल का सबकॉन्शियस स्विच वर्ड है। ये आपके इंस्टेंट मनी के लिए, जब आप ज़िंदगी में कई काफ़ी मुश्किल की परेशानी का शिकार है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इटालियन वर्ड है। ठीक है, और उस एनर्जी को यूज़ करके आप मकासद में अर्जेंट मनी हासिल कर सकते हैं। किसी जगह पे कोई आपको ब्लॉकेज हुई है, कोई चेक फँस गया है, कोई आपको फ्लो नहीं हो रहा, पैसे आपको अर्जेंट चाहिए, उसके लिए मौसर अमल है, ये चीज़ कर सकते ये हैं। पढ़ना है कि लिखना है? लिखना भी और पढ़ना भी, दोनों चीज़ें। ठीक है, ये इसकी कोई मखसूस टाइमिंग या कितनी टाइमिंग दफ़ा? 51 दफ़ा कम से कम करें। ठीक है, 51 दफ़ा कर लें या 108 मरतबा कर लें। दिन में? एक दिन में? एक दिन में कम से कम, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना हो सकता है। टाइम कोई है मखसूस? टाइमिंग आप उसमें ये कर सकते हैं कि टाइमिंग में पाबंदी नहीं लगा रहा, फिर मैं वो सातें निकालनी पड़ती हैं, फिर वो ठीक बड़ी है। काम हो जाते हैं। जो फिर मैं पर्सनल क्लाइंट जो होता है उसको तो मैं बाकायदा उसके चार्ट के मुताबिक एवेल्युएट करके उसको स्विच वर्ड भी बताता हूँ। ठीक है। क्योंकि ये स्विच वर्ड जनरल स्विच वर्ड है, जो पैदाइशी जायचे से, नेटल चार्ट से, पर्सनल हॉरोस्कोप से स्विच वर्ड्स निकलते हैं, आपके मनी नंबर्स निकलते हैं, वो अलग चीज़ होती है। ठीक है। ठीक है, वो आपके लिए आप पे परफेक्ट सूट करते हैं, आप पे बैठते हैं जाके, उनका फौरी रिजल्ट आता है। जनरल को किसी को फायदा होगा, किसी को नहीं होगा, क्योंकि जो पर्सनल चार्ट से निकलेंगे वो आपके ही होंगे। ठीक है। इसलिए मोबाइल नंबर की कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, वो आपके लिए डिज़ाइन किया जाता है। आपके पर्सनल नंबर, आपका पर्सनल मनी नंबर, आपका एंजल नंबर, ठीक है, आपका उसका पर्सनल स्विच वर्ड, सारा पर्सनल आपके ज़ायचे से निकलता है, बिल्कुल ठीक है। डेट ऑफ बर्थ से निकलता है सीधे। तो ये चीज़ कर सकते हैं। एक अमल मैं आपको और मैं इफेक्टिव बता देता हूँ, जो कि मैंने अक्सर रिलेशनशिप में लोगों में कॉल सुनी कि सर मुझे एक दफ़ा उससे बात करवा दें। किससे? एक्स से। अच्छा। ठीक है, ट्विटर एक्स? मुझे आप ट्विटर एक्स कह लें, जो मर्जी कह लें। अच्छा, अच्छा। एक्स का जब मैं वर्ड यूज करूंगा तो बहुत से लोग समझ जाएंगे। अच्छा, अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो एक्स का मतलब ये कि जो आपकी लाइफ से लोग स्किप हो चुका है, स्किप हो चुका है। लेकिन आप उसको भुला नहीं पाए इस तरह से। ठीक है, हुँ, आपने वो मूव ऑन हो गया, लेकिन आप वहीं पे स्टक है। ठीक ठीक है। है, बहुत से लोगों में केसेस होता है कि जब ब्रेकअप होता है तो कुछ लोग आगे मूव ऑन कर जाते हैं। ठीक है, उनके लिए इजी होता है मूव ऑन। ठीक है, और कुछ लोग ब्लॉक होकर वहां पे बैठ जाते हैं, वो उस कंडीशन से, मेंटल कंडीशन से या उस सैरो कंडीशन से, सैड कंडीशन से निकल नहीं पाते। ठीक है। अच्छा, अब उनके फोन आते हैं, सर मुझे किसी ने मुझे एक्स मेरे दोबारा मिलवा दें, बात करवा दें, मैं आपको देखना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। तो मैं कहा भाई मैंने रोका है आपको, जाए आप बात कर लें। बिल्कुल। लेकिन सर वो कहता है वो मेरे से बात नहीं करती, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया उसने। ठीक है, मुझे मैसेज नहीं करती, वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। ये सारे फ़ोन लड़कों के आते हैं? ये लड़कियों को भी, दोनों को ही आते हैं। अच्छा, दोनों के आते हैं। ठीक है, देखिए आजकल के बच्चे हैं, ठीक है, तो ज़ाहिर है वो बताना तो फर्ज है कि मैंने इमोशनल गाइडलाइन भी देता हूँ, कि साइकोलॉजी थेरेपी भी करता हूँ सारी करके, और प्लस ये भी मैं इनको रेमेडीज भी बताता हूँ चीज़ें। अब कुछ लोग बहुत मजबूर हो जाते हैं, सर कहते हैं कि मेरे पास ना कुछ नंबर है, ना मुझे पता बंदा कहाँ गया, अच्छा। शहर छोड़ गया, कहाँ रह गया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस सिनेरियो से उसका निकल नहीं पा रहा। ठीक है। उसके लिए फिर मैं खास स्विच वर्ड्स निकालता हूँ, खास न्यूमरोलॉजी का जो है अमल भी निकालता हूँ। ठीक वो है। एक स्पेसिफिक अमल होता है जिसके ज़रिए हम अपने सबकॉन्शियस के ज़रिए, ईथर कनेक्शन के ज़रिए हम अपना उसका राब्ता करते हैं। ठीक है। अपना पैगाम उस तक पहुँचाते हैं और उसको मोटिवेट करते हैं कि वो हमसे राब्ता करे। ठीक है? अच्छा। ठीक है? अच्छा, मकसद ये है कि कायनात में जब हमारी एनर्जीज़ हैं, वो सारी एनर्जीज़ हमारी एक एनर्जी दूसरे के साथ एनर्जी के कनेक्ट है। ठीक है। बेसिकली हम बेशुमार लोगों से नहीं भी मिलते, लेकिन ईथर के लिए, ईथर ऐसा मीडियम है, वो हमारे उसके ज़रिए हमें सबकॉन्शियसली कनेक्टेड है आपस में। ठीक है? अब जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, उसके साथ हम ज़्यादा कनेक्शन हो जाता है।
और हमारा एक सोलमेट भी होता है। अपने सोलमेट के लिए या ट्विन फ्लेम के साथ भी हम मिल सकते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी ये होती है कि जो बनाई आपके लिए, ठीक है। दुनिया में कुछ ऐसी मखलूक भी है, मतलब ये मेल है, फीमेल है, जो फीमेल के लिहाज से हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो शख्स हमें बनाई हमारे लिए और हम उसके साथ सबकॉन्शियसली कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब वो जहाँ भी दुनिया के किसी भी कोने में होगा ना, आजकल तो फेसबुक में भी, सोशल मीडिया के जरिए आजकल तो एक शख्स के कई लोग भी आपको नजर आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन सबकॉन्शियस के जरिए कनेक्शन करके आप उससे राब्ता भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें आपने स्विच वर्ड यूज करना होता है 746। 746 की स्विच वर्ड है, ठीक है, ये इसका है। आपको बहुत शिद्दत याद हो रही है, उस याद में आपने इस वर्ड को लिखना है, 746 को लिखना है कागज पे। एक व्हाइट पेपर ले लें, उस पे अपना 746 लिखना है, ठीक है। उसके ऊपर उस शख्स का नाम लिखना है जिसको आप पसंद करते हो, जो आपकी यादों से निकल नहीं रहा, आपको उससे बात करना चाहते हो, उसको लिख, उसका नाम लिखें। उसके नीचे 3 लाइन लगाएं, अच्छा। ठीक है। और इस स्विच वर्ड के नीचे अपना नाम लिखें, ठीक है। और अपना नाम लिख के और जो 746 उसके नीचे भी 3 लाइनें लगाएं, अच्छा। ठीक है। इन 3 लाइनें आपने वो नाम पे उस 746 के नीचे लिखी, 3 लाइनें आपने उसके शख्स के नाम के नीचे लिखी और 3 लाइनें अपने नाम के नीचे लिखी। इस तरह लाइन लगाएं, ठीक है। उसके बाद उन 3 लाइनों पे जो आप उसको पैगाम देना चाहते हो, मसलन आप कहते हो मैं आपको पसंद करता हूँ, ठीक है। मतलब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, या ये कहते हो मुझे कॉल मी, कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। आप दोहराते हैं इसको, दोहराते हुए इसको लिखते हैं, ठीक है। और इस सारे पे आप 3 सर्कल लगा देते हैं। अच्छा, 3 सर्कल 3 सर्कल लगाते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ आप सोच भी रहे हैं साथ में, ट्रिगर भी कर रहे हैं साथ, ठीक है। ये सोचते हुए साथ आप ये चीज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब ये इसको मुसलसल प्रैक्टिस करना है। इसको आप हफ्ता करें, 10 दिन करें, मुसलसल प्रैक्टिस के बाद एक दिन आपका राब्ता हो जाएगा। वो आपको हो सकता है गुज़रते नज़र आ जाए, ठीक है। हो सकता है आपको जो है फेसबुक पे नज़र आ जाए, ट्विटर पे, किसी जगह पे सोशल मीडिया हैंडल पे नज़र आ जाए। हो सकता है वो आपको कोई मिसस्पेल कर दे, व्हाटएवर, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, किसी थर्ड पर्सन से कनेक्शन हो जाए, ठीक है। हो सकता है बाजार में वो सब्जी खरीद रहा हो, आपको नजर आ जाए सस्ते से, व्हाटएवर, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी तो आप बता रहे हैं, ये वन टाइम पॉसिबिलिटी होगी या उससे हमारा राब्ता बहाल हो जाएगा? बहाल हो जाएगा जब मुसलसल इसको करते रहेंगे ना। मुसलसल आप देखें, आप बेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, ट्रिगरिंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वो ट्रिगरिंग कहाँ भी हो रही है? उसके सबकॉन्शियस पे, अनकॉन्शियसली हो रही है। हो सकता है आप जब कर रहे हैं तो उसको ख्वाब में आप नजर आ रहे हो, ठीक है, या आपका ख्याल उस तक पहुंच रहा हो, ठीक है। जब मुसलसल करेंगे तो वो भी आपको, या जब चीज मुसलसल आपको बार बार विजुअलाइज होती है तो ऑटोमेटिकली इंसान का ज़हन सोचता है कि कौन है कि इसको मैं देखूं तो सही जाके, इससे बात तो करूं। उसको वो भी मेमोरी से कनेक्ट होता है, ठीक है। ठीक है। तो चाहे उसको अफसोस भी हो, ठीक है, या आपसे ग्रीफ भी हो, गुस्सा भी हो, लेकिन वो एक दफा आपसे सोचेगा जरूर आपके बारे में। ठीक है। जब आपके दोनों के ख्यालात मिलेंगे, जब आप दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होगी, तो दोनों में राब्ता बहाल हो जाएगा। अच्छा। ये भी हो सकता है, पॉसिबल है, ये भी मैं आपको बता दूं कि हो सकता है वो आपके दिमाग में आके बोले, आप क्यों मुझे बुला रहे हो, अच्छा। आप क्या चाहते हैं मेरे से, अच्छा जी। ठीक है। ये ख्याल भी आ सकता है, ठीक है। अब पहले तो मुझे तुम धत्कार के भेजा, अब मुझे क्यों बुला रहे हो सस्ते से, ये आपके दिमाग में बोलेगा आके सस्ते से, ठीक है। और उसको अगर उसकी टेंशन ज्यादा पॉजिटिव है, ज्यादा एनर्जी है, तो आप शराब भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये मैंने आपको इल्म के जरिए बताई को सर। क्या बात है शामी साहब, एक आखिरी क्वेश्चन मेरा, जिन लड़कों की शादियां नहीं होती, आज लड़कियों के साथ साथ अब लड़कों के भी मसाइल चल रहे हैं, जी जी, उनके लिए आप क्या रेमेडी बताएंगे? उसमें ये है कि देखें, वैसे तो चार्ट का एनालिसिस किया जाता है, उसमें मार्स की पोजीशन देखी जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव देखी जाती है। मार्स लड़के के लिए वीनस को देखा जाता है, ठीक है, और लड़की के चार्ट में मार्स को देखा जाता है, मार्स को, सन को, दोनों को देखा ठीक जाता है। है, जुपिटर को भी देखा जाता है नाड़ी में। तो ये चीज़ों का एनालिसिस करके जो है ना, अगर चार्ट कमज़ोर तो उसकी रेमेडीज कर लें, ठीक है। और अगर हैक इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसमें ये आसानी तरीका है, तो उसमें आप ये करें कि जब नहाते वक्त तो रोज़ वाटर इस्तेमाल करें, ठीक है। तो करके गुलाब में थोड़ी सी पत्तियां डाल दें, गुलाब की नहाते हुए पानी में, और थोड़ी सी हल्दी शामिल कर लें, ठीक है। ठीक है। एक चुटकी हल्दी डाली, ठीक है, थोड़ा सा अर्के गुलाब डाला और थोड़ी सी गुलाब की पत्ती डाल ली। इस एनर्जी के जरिए जो आपके प्लैनेट से एनर्जी मिलेगी, वो जुपिटर को एनर्जी मिलेगी, ठीक है। ठीक है। जुपिटर स्ट्रांग होगा, आपके एरा के जब जिस्म से पानी गुजरता है, गिरता है, तो आपके एरास की भी क्लीनिंग करता है, ठीक ठीक है। है।
तो वो आपको सफाई करके आपके एरा जहाँ पे अगर वीक है, जुपिटर वीक है, उसको एनहेंस कर देगा। और अगर अगर रोज़ वाटर जो है वो वीनस के लिए है, वीनस की क्लीनिंग कर देगा सिस्टम, ठीक है। फूल भी हैं वो वीनस से तल्लक होते हैं, ठीक है। ठीक है। तो वीनस की एनर्जी बहाल हो, यानी आपके 7 चक्रास में जो आपका जुपिटर वीनस आपके उनकी क्लींजिंग हो जाएगी, तो आपका एरा स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आप लोगों में अपील होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात ये कि अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि हमारे माशरे में ये भी बदकिस्मती हमारी कि हम नाम के मुसलमान रह गए हैं और इतनी ज़्यादा तवक्कात रख ली हैं दूसरे शख्स से कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उसके लिए मियार इतना ऊंचा कर लिया है हम्म। कि वो उसको मीट करना ना बहुत मुश्किल हो गया। तो हमें ग्राउंड रियलिटी को देखना चाहिए। वैसे तो मुसलमान इस शरई और मजहबी फरीदे को आसान करना चाहिए ऐसे ही है। ताकि जिनसी बेरवारी और दूसरे मसाइल से बचा जा सके। बिल्कुल ठीक है। या, शामी साहब, यहाँ मेरे क्वेश्चंस और ये टॉपिक है इख्तिताम पजीर जी होता है। जी। मैं 2 क्वेश्चन नाजरीन के ले लूँ। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो क्वेश्चंस तो लेने बनते हैं। एक क्वेश्चन है जी कि 777 का अमल रोजाना कर सकते हैं जब तक मकसद हासिल ना हो जाए? देखिए 777 का अमल मैंने उस वक्त बताया था जब आपको डेड एंड है आपके पास ऐसी चीज़, ठीक है ना? अच्छा। नहीं बस देखे ना आप, मैं एक मजाक की बात है कि जी ये हैक्स हैं, लोग बंदा कि जी मैं रोजाना कागज को जलाऊं, मेरे पास बाहर नोटों की थदियां लगी हों उस तरह से, ठीक है। हम्म। मैंने बताया था अब यूनिवर्स से जब उस वक्त मदद लेते हैं जब यूनिवर्स पे पूरा बिलीव करते हैं, ठीक है, यानी खुदा पे पूरा बिलीव करते हैं, एक चीज। और दूसरी चीज है जब आपको डेडली नीड है या ठीक है। आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा, वो चीज़ है, आप उसको इस जोक ना लें, इसको फन के तौर पर ना लें कि जी मैं जलाऊँगा तो मुझे पैसे मिलते नहीं। हम्म। जब अनइंटेंशनली जब आप हाथ पैर मार के खत्म हो जाते हैं, उस वक़्त ये अमल करें जब का आपके पास कोई रास्ता ना बचा हो। बिल्कुल ठीक है। उस वक़्त ये चीज़ करें और आपको पता, खुदा को भी पता है कि इस बंदे के हाथ-पाँव साफ हैं, इसमें कोई ज़ुल्म ज़्यादती नहीं की, तो मुझे भी वो भी मदद भेजेगा। ठीक लेकिन है। आपने 10 लोगों के हक मारे हैं, ज़्यादतियाँ की हैं, आज आप फँस गए तो फिर तो वो तो आपको मुकाफ़त अमल है, वहाँ पे कहाँ काम है। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले अपने हाथ को क्लियर करें, ठीक है? अब देखें ना मुस्लिम लोगों में जब फँसते हैं, तो आपको देखें उनकी हिस्ट्री डाल देखें, उन्होंने बड़े लोगों से ज़्यादती की होती हैं, उनकी बददुआएँ लगी होती हैं उनसे, मुकाफ़त अमल आ रहा होता है। मुकाफ़त अमल में ये अमल नहीं काम करेगा। ठीक है। पहले अपनी अपनी सफाई करें, ठीक है ना? मज़लूम है, मज़लूम की दवा तो कहते हैं अर्श तक जाती है सिस्टर। ठीक है। ठीक तो है, ऐसे ही दवा भी और बिल्कुल अर्श भी, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। उस चीज़ को फ़ॉलो करें कि पहले आपका जो एरा क्लीन हो, आपके मामलात क्लियर हों, फिर ये चीज़ें अप्लाई करें। बिल्कुल ठीक है। शामी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि घर चोरी हो गई थी, 50 लाख का तकरीबन नुकसान हो गया, गाड़ी भी चोरी हो गई, तो वो चाह रहे हैं कि अब कुछ पैसे आ जाएँ तो ये नुकसान की भरपाई हो जाए, तो वो चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ बताएँ कि कुछ पैसे आ जाएँ। ये मैंने स्विच वर्ड दिया है, लुई टेक्लिस को इस्तेमाल करें, इंस्टेंट मनी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। वो अच्छा मौसर है, ये इटालियन स्विच वर्ड है, इसको यूज़ करें। ठीक है। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, एरीज़ और कैप्रिकॉर्न का मिलाप कैसा रहेगा जून में? देखिए एरीज़ जो हम इस तरह नहीं देखते, मेरी हुँ। कंपैरेटिवली चेक करने का एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट है सिस्टम ना। ठीक है। उसकी वजह देखें, हमारा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इश्यू होता है कि रिश्ते में मिलाप को देखना। बिल्कुल। अगर आप सिर्फ ज़ोडिक साइन के लिहाज से देखें ना, मसलन एरीज़ है, कैप्रिकॉर्न है, और जनरल उसकी रीडिंग देख के सिर्फ एलिमेंट की बेस पे कि जी एक अर्थ साइन है, ये फायर साइन जो भी है, उसको हम देख के फाइंड कर, वो चीज़ गलत है। आपने ज़िंदगी पूरी गुज़ारनी है उसके शख्स के साथ, ठीक है। ठीक है? उसका पूरा थॉरली स्टडी करें, आप प्रैक्टिकल तौर पे भी उसका एनालिसिस करें, ज़िंदगी में अमली तौर पे शादी में, और जब दोनों की कुंडलियाँ मिलाएँ, उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हो। आपको पूरा उसमें एनालिसिस वर्किंग हो, उसके बाद जवाब दें। उसमें न्यूमेरोलॉजिकल एनालिसिस भी होता है, आपका एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस भी होता है, फिर उसके बाद हमारी अक्सर शादियाँ नाकाम इसलिए होती हैं जी, मैं फलाँ एस्ट्रोलॉजर से पूछा, उसने बताया जी कैप्रिकॉर्न और एरीज़ बड़े अच्छे हैं, उनका शादी कर दो। भाई चार्ट तो पढ़ो। अच्छा, कई चार्ट ऐसे होते हैं जिसमें वो जिसके साथ मर्ज़ी कराएँ उसमें तलाक ही होनी है। अच्छा। अब वो चार्ट में ही ऐसा लिखा है, जी, उसका जी। चार्ट ही ऐसा है, उसमें चार्ट में ऐसी नहूसत है, वो जहाँ मर्ज़ी कर ले उसकी तलाक ही होनी है। तो वहाँ पे क्या कंपैटिबिलिटी काम करेगी? पहले पर्सनल चार्ट की रीडिंग एनालिसिस करें, उसके बाद फैसला करें। तो बिल्कुल ठीक है। पर्सनल चार्ट बहुत ज़रूरी है इसके लिए। बिल्कुल ठीक है। शामी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया और नाज़रीन के सवालों के जवाब भी दिए। व्यूअर्स, यहाँ पर वीडियो भी इख्तिताम पज़ीर होती है। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो, जैसे कि आज भी मैंने शामी साहब से आपके क्वेश्चन के आंसर लिए हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आप लोगों ने अगर वीडियो पूरी देखी है तो आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा।
कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया। इस तरह के टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि वीडियोस और होती रहें, और अपनी पसंद का भी कोई टॉपिक है तो आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।